सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जन उपकार। विरोध प्रदर्शन में आप भी शामिल हैं। बिल्कुल। तो कितने दिन हो गए, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे 5 भाई बताया गया यहाँ पे, जो 35 दिन हो गए हैं लोगों को धरना प्रदर्शन से जो है भूख हड़ताल करते हैं। और एक साधारण बैठना अलग चीज़ है, जिसने अपना अन्न जल ही त्याग दिया हो, उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी आला अधिकारी ना आया हो, कोई जिम्मेदार जो है जनप्रतिनिधि यहाँ लोगों की बात तक सुनने नहीं आया। आप एक एडवोकेट हैं, आप क्या इस मामले को पूरा किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कहूँगा कि भारत का जो संविधान है वह हमारा एक ऐसा दस्तावेज है जो सामाजिक दस्तावेज है। आर्टिकल 64 है, आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि जो प्रयास की बात है और जो 78,000 भर्ती का जो मामला है उसमें जो है संविधान में आया हुआ है तो 16% जो है जो SC और ST के लिए दिया गया है, जबकि इसमें 23% होना चाहिए और OBC के लिए 2% दिया हुआ है, यानी कि जो आर्टिकल 64 का पूरी से वॉल्यूशन किया गया है। तो मैं एक एडवोकेट होने के नाते संवैधानिक को अपनी बात रखते हुए ये कहूँगा कि बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार को संवैधानिक को ध्यान देना चाहिए। और मैं एडवोकेट हितेन कुमार सिंह अम्बेडकर अधिवक्ता परिषद के माध्यम से स्टेट वाइज का विरोध करता हूँ और हमारा संगठन पूरे प्रदेश में और सामाजिक रूप से और विधिक रूप से इनकी पूरी सहायता करें। नहीं, बिल्कुल आप तो सहायता के लिए तत्पर हैं और शायद आज से नहीं, आप जब से लोग धरना प्रदर्शन बैठे तब से आप इनके सहयोग में लगे हुए। लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य की बात वो ये है कि लोगों को यहाँ 505 दिन हो गए लिस्ट आने के बाद में धरना प्रदर्शन करते हुए, और अभी तक आप लोगों की आवाज़ को सुना ही नहीं गया। तो आप किस नजरिए से आप मानते हैं कि दोबारा जो है आप लोग धरना प्रदर्शन फिर बैठे हुए हैं और आपकी सरकार बात सुनेगी? किस उम्मीद पर आप कह सकते हैं इस बात को? देखिए, ऐसा है, हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारा संगठन और हम सब जो है भारत के संविधान के नागरिक हैं। संविधान की जैसे जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, हमारा जो उद्देश्य है इसमें फूले अम्बेडकर आइडियोलॉजी को स्थापित करना है। क्योंकि संविधान जो कहता है कि जो संविधान में जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए, यानी कि जो कहीं पर भी अगर असमान है, कहीं पर भी असमानता है, चाहे वो सामाजिक रूप से असमानता है, तो शैक्षिक रूप से असमानता है या आर्थिक रूप से असमानता है, उसके लिए अलग अलग तरह की विधि बनाई जानी चाहिए। और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जैसे कि आर्टिकल 15(4) में प्रोवाइडेड है, 16(4) में एम्प्लॉयमेंट के लिए है। लेकिन जो सरकार है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार अगर संवैधानिक चीज़ों का वॉल्यूशन कर रही है तो सरकार को अपने संवैधानिक दायरों के में रहकर संविधान का पूरी तरीके से अपने संगठन के माध्यम से और सभी वकीलों अधिवक्ता के माध्यम से पूरी इसका विरोध करेंगे और 68,000 भर्ती वालों के लिए उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। 68,000 या 69,000 भर्ती वालों के लिए काम करेंगे, क्योंकि जो भर्ती है वो 68,000 की है, लेकिन जो पूरी भर्ती है वो 69,000 की है। जी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात जो सर आपसे पूछ रहा वो ये है कि आप लोग धरना प्रदर्शन का आज ये पहला दिन नहीं है, बहुत बड़ा मतलब सोचने का विषय है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं हम लोगों के अधिकारों के साथ में सरकार के द्वारा खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं लगता आपको? बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, और मैं ऐसा मानता हूँ एज ए एडवोकेट होने के नाते कि इसमें जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस को दो मोटो लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर इसका एक संज्ञान लेकर इसको न्याय दिलाने का काम करें। क्योंकि जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत ज़्यादा विशेषाधिकार है, और वो चाहें तो इस 69,000 भर्ती वाले में जो घोटाला हुआ है SC के अभ्यर्थी के साथ, उसका अगर 2 मोटो कॉन्फिडेंस देते हैं, और अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर यहाँ का अभ्यर्थी अगर मुझे भी अगर कोई इंगेज करता है तो मैं इनकी बात न्यायालय के माध्यम से उठाना का पूरा काम करूँगा। यानी आप एडवोकेट होने के नाते अपना फर्ज निभाएंगे
वहीं मैं एक डिजिटल मीडिया का क्रांतिकारी पत्रकार होने के नाते हम आप सबकी बात को उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बड़ा सहयोग है। आपकी मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ होता है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है, इसी साथ से मीडिया का भी मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो लोगों की विचारों की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति है। और मैं आप जैसे मीडिया कर्मियों से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीडिया है वो इस काम को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर धन की प्राप्ति होती है। लेकिन आप जो है वो इनको अपनी मीडिया के माध्यम से एक तरह से पूरी तरीके से न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और आपका इतना बड़ा सहयोग है, जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप स्वतंत्र एक विचारों की अभिव्यक्ति का एक विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, और आपका जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, यहाँ के अभ्यर्थी हैं, अब मेरा जो पर्सनल सहयोग है कि यहाँ पर जो 16, 14, 15 महिलाएं थी, मैंने यहाँ पर लोगों ने कहा, यहाँ के अभ्यर्थियों ने, कि भाई साहब रुकने की बड़ी समस्या है, तो हमने वही कहा कि हम नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो मुझे कम से कम 16-17 अभ्यर्थी जो महिलाएं थी वो मेरे घर में रुकी, और उनका किसी प्रकार की जो भी हम छोटा मोटा उनकी मदद कर सकते थे वो हमने करी। मैं बराबर, पिछली बार भी मैं ज्ञापन दिया था यहाँ पर 68 का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर बराबर आता रहता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़े लोगों के आने की आवश्यकता है, लेकिन अगर छोटा व्यक्ति भी, मेरे ऐसा छोटा वकील अगर यहाँ पर आता रहता है, तो कम से कम इन लोगों का एक मनोबल बढ़ता रहता है। सर, आप छोटे नहीं हैं, ये आप जो शब्द अपने लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप वो शख्स हैं, वो आप शख्सियत हैं कि आप जो है संविधान की रक्षा के लिए लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उनकी ताकत बनते हैं आप। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, हमारा वकील होने के माध्यम से और साथ में आपका मीडिया के कर्मी एक होने के नाते से दोनों भाइयों का एक स्वतंत्र रोल है और बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं ऐसा मानता हूँ हम दोनों भाइयों का सहयोग होगा, और मुझे ऐसा मानने लगता है कि इनका पूरी तरीके से इनको न्याय मिलेगा और ये अपनी लड़ाई को पूरी तरीके से जीतेंगे। अच्छा, अब लास्ट में, अब जैसे मान लीजिए अब इतने दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए, सरकार के कानों पर चूं तक नहीं रेंग पा रही है, तो अभी आपको क्या लगता है कि कितना वक्त अभी सरकार ले लेगी आपकी बात सुनने के लिए? देखिए, सरकार, ऐसा मेरा मानना है कि सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों और चाहे वो IAS हो, IPS हो, एवरीबडी इज द बाउंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट द कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो संविधान की जो मूल भावना है, समता मूलक समाज बनाने की, सबको न्याय प्रदान करने की, मुझे ऐसा लगता है उस दृष्टि से सरकार जो है अपनी इस मंशा को पूरा नहीं कर रही। उनकी मंशा सबको न्याय देने की नहीं है, जबकि संविधान हमारा कहता है कि सबको न्याय प्रदान करना है, सभी के लिए, चाहे वो किसी वर्ग जाति विशेष का व्यक्ति हो, सबके लिए न्याय प्रदान करना है। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए न्याय प्रदान करे। तो मैं ऐसा सरकार से अनुरोध करता हूँ उनकी तरफ से कि इनकी जो भर्ती घोटाला हुआ है, OBC को 2% कोटा दिया गया, उनको उसकी जनसंख्या के अनुपात में तो कम से कम 27% रिजर्वेशन देना चाहिए, और जो 16% रिजर्वेशन SC को दिया गया उनको 23% रिजर्वेशन देना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि अब तो 50% की जो लिमिट है वो भी क्रॉस हो गई है। तो सरकार अगर ऐसा करती है तो सरकार खुद संवैधानिक चीज़ों का वॉल्यूशन कर रही है, और उसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही सुंदर पीछे लाइन लिखी हुई हमने देखा कि हमें भीख नहीं, हमें अपना अधिकार चाहिए, हम अधिकार के लिए लड़े हैं, अधिकार के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सब लोगों का जो है सहयोग हमारे लिए भी जरूरी है, भाई साहब के लिए भी जरूरी है। तो आप सब लोग अपनी इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कीजिएगा, बाकी हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।